संसद बना धक्का मुक्की का अखाड़ा। क्या गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी? क्या धक्का मुक्की कांड में क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पर दर्ज मामले की जांच? क्यों राहुल गांधी को सड़क का गुंडा बोल रही है बीजेपी? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचार्य न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के मंदिर के बारे में, जो अब नया अखाड़ा है पहलवानी करने का, जहां संसद धक्का मुक्की करके पहलवानी करते हैं। बीते गुरुवार को संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में 20 दिसंबर को भी भारी गर्मागर्मी रही। इससे पहले बीते गुरुवार को धक्का मुक्की कांड हुआ था, जिस पर सियासी उबाल अपने चरम पर है। बीते शुक्रवार को बीजेपी और विपक्ष दोनों में प्रदर्शन की रेस है। बीजेपी सांसदों का ग्रुप महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी सांसद विजय चौक से संसद तक मार्च कर रहे हैं। बीते गुरुवार को धक्का मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब जानकारी सामने ये भी आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्रों के द्वारा, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि कैसे और आगे क्या करना है। पुलिस ने बीते गुरुवार रात 9:22 पर एफआईआर दर्ज करी थी। बता दें कि इससे पहले संसद परिसर में कलर कैनिस्टर वाले मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर स्पेशल सेल को दी गई थी। अब जान लेते हैं किन धाराओं में दर्ज हुआ है राहुल गांधी पर मामला केस। आइए, राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या क्या धाराएं वो जान लीजिए। धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना, धारा 351 आपराधिक धमकी देना, धारा 125 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना। ये धाराएं लगाई गई हैं राहुल गांधी पर। कैसे शुरू हुआ ये पूरा धक्का मुक्की का पूरा कांड, ये जान लीजिए। अब दरअसल अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक इसी वक्त बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच बीते गुरुवार सुबह 10:40 पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी। इसी वक्त बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी हो गई उनको रोकने के लिए। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आपस में एक दूसरे के ठीक सामने आमने थे। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। यह घटनाक्रम लगभग 20 मिनट तक चला और बड़ा ही ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध का माहौल हो। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और उनसे धक्का मुक्की करी, बदतमीजी करी। बीजेपी का भी ठीक यही कहना है कि बीजेपी का आरोप यह है कि इस बीच राहुल गांधी ने संसद के साथ धक्का मुक्की करी, जिससे वो बीजेपी सांसद एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया। इस धक्का मुक्की में सारंगी और बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रताप सारंगी ने क्या कहा वो जान लीजिए। मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गए, जिससे मैं गिर गया और गहरी चोट आ गई। सारंगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात करी है, सूत्रों से जानकारी मिली थी। राहुल गांधी ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी ये जान लीजिए। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा, कैमरे में सब कैद है, कोई चिंता की बात नहीं, निश्चित रहिए। मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया, खड़गे जी को भी धक्का दिया। हमें धक्का मुक्की से हमें कुछ नहीं होता है। बीजेपी के सांसद हमें संसद में जाने से नहीं रोक सकते, सवाल ये था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं संसद के अंदर जाना चाहता था, संसद में जाना मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे रोकने की कोशिश की गई, हमें संसद के अंदर जाने से रोका गया। बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे, यही सबसे बड़ी गलती है। वहीं इस पूरे विवाद पर सपा सांसद डिंपल यादव ने क्या बयान दिया है वो जानिए। उन्होंने पूरे विवाद के लिए बीजेपी सांसदों को जिम्मेदार बताया। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा को बीते गुरुवार को जो धक्का मुक्की हुई उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बीजेपी के सांसद ही जिम्मेदार हैं।
जब लोग सीढ़ियों पर खड़े हुए थे और हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्योंकि सभी सांसदों को 11 बजे मकर द्वार से ही अंदर जाना था, लेकिन वहां बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही दुष्व्यवहार है और एक तरह से गलत ठहराया जा सकता है। जाहिर है कि जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, दूसरे लोग रोक रहे हैं, तो उसका परिणाम ये हुआ जो लोग पीछे थे वो गिरने लगे। जो सीढ़ियों पर खड़े थे बुजुर्ग हैं, वो अपना बैलेंस सीढ़ियों से कैसे बनाएंगे, ये बड़े सोचने वाली बात थी। डिंपल यादव ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संसद में माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ देश के लोकतंत्र को अपमानित किया है, बल्कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपमानित किया है, जो भारत के हर नागरिक के लिए आदर्श हैं। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने भी संसद में हुई धक्का मुक्की के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया और उन्हें ठहराया। कहा कि वे लोगों को सदन में जाने से रोक रहे थे, वो हमें जान से कैसे रोक सकते हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके आने का क्या मतलब था। ये सारे सवाल उन्होंने पूछे। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी का क्या होता है, क्योंकि बीजेपी उन पर हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कोई ना कोई मामला करवाते हैं, केस करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी पर। बहरहाल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी? बड़ा सवाल ये है। क्या प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा पाएंगे? अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे तो निश्चित जनता उन्हें हीरो बना देगी। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।